वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम जो एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम आज सीरीज़ स्टार्ट करेंगे पर्यावरण की। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आज हमारी ये पहली क्लास है पर्यावरण की, यह कह सकते हैं पर्यावरण की हमारी ये पहली क्लास है पर्यावरण की। ठीक है, फर्स्ट क्लास। और इसमें हम इस कोर्स में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर और पूरा जितना भी होगा पर्यावरण का सारा कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं। और ये जो क्लास है आपकी यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए और साथ के साथ आप कह सकते हो एचटेट सीटेट, जहाँ भी इन्वायरमेंट आता है आपका, ठीक है, चाहे वो रेस हो या एचटेट हो, सीटेट हो या सीईटी हो, जहाँ भी पूछा जाता है आपका पर्यावरण, वो सबको हम इसमें बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति है वो हमारी हुई है इन्वायरन शब्द से। इन्वायरनर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ जो होता है, इसी से क्या है, हमारा जो शब्द बना है इन्वायरमेंट शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो शब्द है इन्वायरनर से बना है। और जो इन्वायरन है, जो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरा हुआ। चारों ओर से घेरा हुआ, चारों ओर से घेरा हुआ इन्वायरन शब्द का अर्थ होता है। और ये एक आपका फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है ये? आपका एक फ्रेंच वर्ड है हमारा ये, ठीक है, जहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई है? इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट जो शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इन्वायरन शब्द से हुई है। कई बुक में आपका इन्वायरन लिखा हुआ होता है, और लेकिन कई बुक में इन्वायरन, जो ये इन्वायरन शब्द है ये आपका ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है घिरा हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ या आवृत। आवृत का मतलब कैसे? जैसे हम व्रत बनाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो आवर्त कहा जाता है, यानी एक चारों तरफ से घिरा हुआ। अब प्रश्न उठता है कि कौन किसको आवर्त किए हुए हैं, यानी जो ये डॉटेड मैंने किया है ये किसके? तो हमारे जितने भी अजैविक इसके अंदर जो हमारे आते हैं, इसके अंदर हमारे आते हैं क्या? अजैविक। जितने भी अजैविक पदार्थ है और या जैविक घटक है, ये सब के सब हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो तो यानी हम सिमिलर जो आसान भाषा में बोले कि जो हमारे जीवधारी हैं उनको चारों तरफ से घेरे हुए एक आवरण है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या है? जीवधारी हैं, ठीक है, जीवधारी। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो जीवधारी किस प्रकार के हैं। यानी इस जो जीवधारी में है आपके जैविक घटक भी हो सकते हैं और इसमें आपके अजैविक घटक भी हो सकते हैं। हम इन सब की जो स्टडी है वो बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। ये हमारी, ये कह सकते हो आप, पहली जो इंट्रोडक्शन है पर्यावरण का। उम्मीद करता हूँ कि कोई आपका इसमें कंसेप्ट छूटे ना कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पर्यावरण शब्द कैसे बना, कहाँ से इसका उद्भिद हुआ, और एक प्रकार से सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं पर्यावरण के बारे में, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन में यदि हम बात करते हैं तो बता चुका हूँ मैं कि एक आवरण जो चारों तरफ से ढका हुआ है जीवधारियों को, जिसमें जैविक और अजैविक घटक हो सकते हैं, वो पर्यावरण होता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आती है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, यानी पर्यावरण क्या है कि किसी चारों ओर से भौतिक और जैविक दशाएं
और उनके साथ जो अंतःक्रिया है उनको शामिल करता है। यानी जो जैविक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, उनकी जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया का मतलब क्या, उनकी जो आपस में जो क्रिया होती है उसको अंतःक्रिया बोलते हैं। ठीक है, मोटी माटी से हम पर्यावरण की संरचना देख लेते हैं कि पर्यावरण की संरचना क्या है। पर्यावरण के अंदर आता है आपका स्थलमंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, वायुमंडल जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, और जैवमंडल। ठीक है, और इसी के अंदर बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जलमंडल और जैवमंडल थोड़ा सा अलग अलग है। ये आपका बायोस्फीयर है, इसको मैं बाद में थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि बायोस्फीयर में और आपका जलमंडल में, वायुमंडल में, स्थलमंडल में आपस में क्या रिलेशन है। ये भी हम आगे आने वाली क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वायुमंडल को देखेंगे कि वायुमंडल के अंदर क्या क्या आता है। वायुमंडल के अंदर आपका क्षोभमंडल आता है। ठीक है, जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है वायुमंडल की, क्षोभमंडल जीवधारियों के लिए होती है। समतापमंडल, ठीक है, जहाँ पर आपके समताप यानी सम, जैसे शब्द को यदि हम तोड़े तो सम प्लस ताप। ठीक है, यानी जहाँ पर सम मतलब समान, ताप तापमान रहता है, जहाँ और जिस परत में आपके वायुयान वगैरह उठते हैं। बहुत ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं कि वायुयान कौन से उसमें उठते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल। तापमंडल में दो हमारे आते हैं, एक हमारा आयन मंडल और एक हमारा बाह्य मंडल। आयन मंडल में भी हम आपको बताएंगे कि जो आयन मंडल है वो कैसे हमारे लिए बहुत उपयोगी है, कि आयन मंडल तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है ये भी हम डिस्कस आगे करने वाले हैं। तो एक मोटी सी संरचना आपने देखी कि किस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं में से आपका कि इन्हीं पर्यावरण में कुछ ऐसे कारक भी है जो संसाधन बनकर इनके रूपों को संपन्न करते हैं, और इन्हीं में कुछ नियंत्रक के कार्य करने लग जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक पर्यावरण को मिलाऊ शब्द, क्या शब्द, MILIEU, मिलाऊ शब्द बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है चारों ओर विद्यमान वातावरण का समूह। इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर विद्यमान वातावरण का समूह। चारों ओर, इसे ऐसे भी मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक पर्यावरण को मिलाऊ कहते हैं। मिलाऊ का अर्थ होता है चारों ओर से वातावरण का समूह। ठीक है, तो ऐसे कुछ पर्यावरण के बारे में अलग अलग जो मत हैं और जो डेफिनेशंस हैं, वो जो बेसिक आइडिया है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की विशेषताएं, कि पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पर्यावरण की पहली, जैविक। ठीक है, जैविक जिसके हम बायोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, जैविक तथा अजैविक, और अजैविक को क्या बोलते हैं, एबायोटिक। याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, जैविक और अजैविक तत्व जब जुड़ते हैं तो यही योग पर्यावरण कहलाता है। यानी ये कहता है कि बायोटिक प्लस एबायोटिक, बायोटिक प्लस एबायोटिक मिलके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट। पहली स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि बायोटिक और इनबायोटिक मिलके क्या बनाते हैं, आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। पहली स्टेटमेंट में ये बताया गया है। ठीक है, सेकंड, पर्यावरण के मुख्य तत्वों में जैव विविधता आपकी जो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, और ऊर्जा आते हैं। स्थान और समय का परिवर्तन पर्यावरण में होता रहता है, यानी स्थान और समय ये दोनों का परिवर्तन इसमें निरंतर होता रहता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि जैविक और अजैविक पदार्थों की कार्यकारी संबंधों पर ही पर्यावरण का आधार स्थित होता है, जबकि इसकी कार्यात्मक की जो निर्भरता है वो ऊर्जा संचार पर होती है। यानी ऊर्जा संचार पे कैसे, कि जैसे कैसे ऊर्जा है, एक
पिंड से दूसरे पिंड में किस प्रकार से वो आपकी मूव करती है, वो हमारे इस पे किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो कार्यात्मक, यानी कार्यात्मक मतलब किस प्रकार से उसमें कार्य चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, पर्यावरण के अंदर ही जैविक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैविक पदार्थ, अब ये सब होते हैं कि पर्यावरण के अंदर ही जैविक पदार्थ कहीं बाहर से बनकर नहीं आते, पर्यावरण के अंदर ही जैविक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका कार्य अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। मुख्यतः पर्यावरण सामान्य परिस्थिति को संतुलित करने की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण, तभी तो बोलते हैं कि भाई पर्यावरण अच्छा होगा हमारा, तो सिंपल भाषा में भी हम बोलते हैं कि भाई हम पर्यावरण अच्छा होगा, स्वस्थ वायु होगी, हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। ठीक है। आपने कोरोना जैसे महामारी में देखा कि किस प्रकार से हमें एक अच्छी जो वातावरण है वो ही नहीं मिल पा रहा था, संतुलित वातावरण हमें नहीं मिल पा रहा था। उसी के बारे में ये है, एक प्रॉपर्टी है पर्यावरण की। इस नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसे एक वन तंत्र भी कह सकते हैं। वन तंत्र क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि ये हमारा पर्यावरण है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पर्यावरण है, और इसी के अंदर हमारा क्या है, जैविक और अजैविक घटक है जो हमारे इसी के अंदर विद्यमान है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि इसे एक वन तंत्र भी कह सकते हैं। इन सभी के अंतर्गत प्रकृति का पर्यावरण तंत्र नियंत्रित होता है। तब तक नियंत्रक क्रियाविधि को होम्योस्टैटिक क्रियाविधि के नाम से जाना जाता है। इसे यह नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी के अंदर कि पर्यावरण के प्रकार। ठीक है। पर्यावरण के सिंपली हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो इसके जो टाइप की यदि हम बात करते हैं तो 3 इसके टाइप है। ठीक है। एक तो आपका प्राकृतिक पर्यावरण 3 टाइप है प्राकृतिक पर्यावरण। एक है आपका मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है। और एक पर्यावरण की हम यदि बात करते हैं तो सामाजिक पर्यावरण। ठीक है। पर्यावरण के टाइप की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 टाइप इसकी होती हैं। 3 टाइप में मैंने आपको बताया, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव निर्मित पर्यावरण, एक सामाजिक पर्यावरण। सिंपल सी बातें हैं कि प्राकृतिक का जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, मानव निर्मित मानव द्वारा, सामाजिक जो हमारे समाज के हिसाब से जो है, उनका हम एक एक करके इन सब को क्या है डिटेल में हम आगे स्टडी इनकी करेंगे। तो हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि जो पर्यावरण के प्रकार हैं वो मुख्यतः जो 3 भाग होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक पर्यावरण। ठीक है। इसी के अंदर हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टाइप है हमारा, ठीक है ना, जो हमारी फर्स्ट है वो कौन सा है, एक सेकंड। प्राकृतिक पर्यावरण की हम स्टडी यहाँ पे करेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक तत्व मौजूद होते हैं जो पृथ्वी पर प्रकृति स्वरूप मिलते हैं। यही आधार है कि प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की हम बात करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं 2 टाइप की। ठीक है। एक तो हमारा जैविक घटक, ठीक है, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं, और एक हम बात करते हैं अजैविक, जिसको हम एबायोटिक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अब एबायोटिक। जैसे जैविक तत्व सूक्ष्म जीव, जंतु और पौधे प्रायोगिक हैं, और अजैविक ऊर्जा, जल, वायुमंडल की गैस, वायु, अग्नि, मृदा, गुरुत्वाकर्षण इसके अंतर्गत आती हैं। यानी जैविक के अंदर तो यदि हम जैविक की बात करते हैं तो जैविक में क्या क्या हम लिख सकते हैं। यदि हम जैविक में बात करें तो सूक्ष्म जीव,
क्या क्या लिख सकते हैं हम? सूक्ष्म जीव लिख सकते हैं, ठीक है, जंतु और पौधे, ठीक है, इनको इनके अंदर डाल सकते हैं। यदि हम बात करते हैं अजैविक में, तो अजैविक में क्या है? जैसे आपका ऊर्जा है, जल है, आपका वायुमंडल की जो गैसें होती हैं वो हैं, वायु है, अग्नि है, ठीक है, और साथ में एक और मृदा है। इनको हम किस में डाल सकते हैं? अजैविक के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण हमने देखा। प्राकृतिक पर्यावरण किस किस का संगम है? सिंपल रूप से लिखे तो हम, ये आपका जैविक, ये जैविक प्लस अजैविक का घटक हम इसको बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्राकृतिक पर्यावरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, उसको हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण अर्थात ऐसा पर्यावरण जो मानव ने स्वयं तैयार किया है, जिसका रूप कृत्रिम है। सिंपल सी बात है भाई, यदि मानव तैयार करेगा तो किस प्रकार का होगा? कृत्रिम ही होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए औद्योगिक शहर है, बहुत से आपने देखे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, ठीक है। औद्योगिक शहर जिसे हम बोलते हैं, बहुत से, जैसे हरियाणा में पानीपत है, लुधियाना है, अहमदाबाद है। तो इस प्रकार के जो औद्योगिक शहर है, ये ऐसे, ये तो मैंने आपको इंडिया लेवल पे बताए। बड़े लेवल पर बात करोगे तो और इनसे भी बड़े बड़े आपको मिलेंगे, ठीक है। छोटी सी बात है, एक अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन किसने बनाया है? आपने पता होगा, जो अमेरिका ने और किसने, रूस ने मिलकर बनाया हुआ है। क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। आपने पता भी होगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था कि रूस यूक्रेन के बाद अमेरिका ने यूक्रेन का साथ देना स्टार्ट कर दिया था। उस पर रूस ने बोला था कि हम अपना जो स्पेस सेंटर है उसमें से अपनी भागीदारी को हटा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से और कृषि के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि मानव ने कितने ज़्यादा कृत्रिम पर्यावरण, आपने देखा होगा, आपने शहर गांव में जब खेतों में देखा होगा कि एक ऐसी चद्दर सी बनी हुई मिलेगी आपको, और उसके अंदर खेती की जाती है, और उसमें जो बेमौसम की जो सब्जियां होती हैं वो भी उगाई जाती हैं, ताकि जो किसान है उसका एक बिना मौसम में उनको उगाकर ज़्यादा क्या है भाव ले सकें, ठीक है। तो ये भी आपका कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जनसंख्या का बढ़ना और आर्थिक विकास के प्रभाव के कारण मानव निर्मित पर्यावरण क्षेत्र लगातार अपने स्थान में वृद्धि कर रहा है। वो तो देख रहा है क्योंकि भाई इससे मानव को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वो उसमें क्या है, उसको और बढ़ा रहा है, ठीक है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कुछ फ़ायदे भी हो रहे हैं, तो हमारे पर्यावरण को कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष है वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये सब किस में आते हैं? आपके मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक पर्यावरण। तीसरा पर्यावरण जो हमने पढ़ा था सामाजिक पर्यावरण, जिसको सोशल इन्वायरमेंट भी बोला जाता है इंग्लिश में, याद रखोगे आप, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आपके सोशल इन्वायरमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं इसके अंदर हम कर सकते हैं हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो सांस्कृतिक मूल्य है, और प्लस जो मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक मूल्य और जो मान्यताएं हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस धरती पर भाषा, धर्म, रीति रिवाज और मानव की जीवन शैली, इन्हीं सभी के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण के गठन के निर्माण की रचना की जाती है, ठीक है भाई। वो तो देखो सामाजिक पर्यावरण क्या है, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे जो भाषा है,
ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसी के हिसाब से हम अपनी जो है जो पर्यावरण की जो आसपास का जो सोशल इन्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से सेटअप करेंगे, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अपने धर्म के जो हमारे धर्म में जो रीति रिवाज हैं। जैसे हिंदू धर्म में आपने पता होगा हमारे होली दिवाली, ठीक है, हम मनाते हैं। आपने देखा भी होगा कि दिवाली पर किस प्रकार से गवर्नमेंट है कोशिश करती है कि भाई पटाखे पर बैन लगाए, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रोंशियम और बैरियम जैसी बहुत खतरनाक गैसें होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमारी वही रीति रिवाज आ जाती है, हम सोचते हैं कि भाई हम ही क्यों न बजाएं, हमारा त्यौहार आता है। तो इसी प्रकार सब ऐसे सोचेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, जिसको हमने बचाना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके अंदर कह सकते हैं कि जो हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, उसको हमने अच्छे से अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो निसंदेह क्या है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनकी जो मृत्यु दर कह सकते हो आप, जीने की ये कह सकते हो कि एबिलिटी कह सकते हो, उनकी ज़्यादा होगी। लेकिन यदि हम क्या है हमारे पर्यावरण को, चाहे उसमें हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें या मानव निर्मित पर्यावरण की बात करें या सामाजिक पर्यावरण की बात करें, यदि हम सभी पर्यावरण की हम बात करते हैं, यदि हम उनको प्रॉपर रूप से नहीं रखेंगे तो क्या होगा, एक डिसिप्लिन हो जाएगा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जिससे क्या होगा कि हम जो हमें क्या जो पर्यावरण से चीज़ें मिलती हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, वो हम दूषित हो जाएंगी। एक छोटा सा नमूना आपने देखा कोरोना महामारी में कि लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए इतना मारामारी हो रही थी कि एक एक ऑक्सीजन है का जो ये कह सकते हो आप जो बॉक्स होता है ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन डली हुई होती है पात्र, वो एक एक इतना महंगा बिका कि हम सोच भी नहीं सकते। और आम आदमी को तो क्या थी, वो पहुंच से बाहर थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा था किस प्रकार से एक जो त्रासदी आती है तो वो भी हमें सिखा के जाती है कि हमने क्या हमारे पर्यावरण की हमने किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि पर्यावरण क्या है, आपने देखा भी होगा कि विश्व स्तर के ऊपर आजकल पर्यावरण को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है। इसी प्रकार इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम, यूपीएससी यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम, सीट जैसे हरियाणा लेवल में सीट के एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हम पर्यावरण को डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं कि बच्चे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंसेप्टों को पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि एक युवा है वो जागृत होगा और अपने पर्यावरण के प्रति क्या होगा, एक सजग होगा। और जो वृक्ष लगाने, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है और हमारा पर्यावरण कैसे शुद्ध रह सकता है, तो जैसे वृक्ष लगा सकते हैं हम अपने लेवल पर पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है। छोटे मोटे अपने जैसे प्लाट है अपना, या अपने घर में अपने खेत है, खेतों में या सब्जी उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को स्वस्थ रख सकते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट रख सकते हैं। तो साथियों, आज हमने पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में कि भाई पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के बारे में देखा, पर्यावरण की डेफिनेशन देखी। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद 1986 के अनुसार हमने डेफिनेशन पढ़ी कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को शामिल करता है। फिर हमने ये पर्यावरण की संरचना देखी। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार कुछ साइंटिस्ट इसको मिलियू बोलते हैं। फिर हमने विशेषताएं पढ़ी, इसकी जितनी भी विशेषताएं थी उसके 3 भाग पढ़े हमने, प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो बेसिक है इसका आज यहीं तक हम रखेंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में अब नेक्स्ट डालेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ तक जो ये मैं पर्यावरण की स्टार्ट कर रहा हूँ एक श्रृंखला, आपको बहुत ज़्यादा कामयाब आएगी, क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं इसको स्टार्ट करूंगा और बहुत हाई लेवल तक इसको लेके जाऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन पर्यावरण का इसमें से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।